हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं गाइज आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं बाबू को मॉर्निंग का नाश्ता करा रही हूँ। ये नहा धो के तैयार हो चुके हैं। सुबह से लेके अब तक मैं वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ। इसके पहले का वीडियो मैंने एडिट करके आप सबके साथ शेयर कर दिया है। तो अभी नहाना धोना कुछ भी नहीं हुआ है, बट वही है कि बाबू को अगर मैं नाश्ता खुद से ना कराऊँ ना तो ये खुद से करेगा नहीं, बिस्किट वगैरह खा के ही रह जाएगा। तो बस बाबू का नाश्ता वगैरह कराने के बाद मैं यहाँ पे नहा धो के पूजा पाठ अपना मॉर्निंग का कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है स्कूल और आज है बच्चों का पीटीएम। बच्चे भी दोनों अपने स्कूल यूनिफॉर्म में आप सभी लोगों को दिख रहे हैं। पीटो ठोको मारो, पीटीएम का फुल फॉर्म। तो यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और उनकी मस्ती भी आप लोगों ने देखी। उनके शब्दों में आप लोगों ने पीटीएम का फुल फॉर्म भी जान गए, शायद इससे पहले आप लोगों को नहीं पता होगा। तो बस एनुअल एग्ज़ाम का जो पीटीएम होता है ना, उसका भी मैं बहुत वेट करती हूँ क्योंकि इस बार का एग्ज़ाम कैसा गया कैसा नहीं गया इस बात को लेके मैं भी काफ़ी परेशान थी। रीज़न क्या था कि भाई की शादी की वजह से ना इनके एग्ज़ाम बहुत डिस्टर्ब हुए थे। अब देखना ये है कि रिज़ल्ट कैसा आता है। तो बस यहाँ पे ये वाला सूट डाल के मैं तैयार हूँ। और ये सूट ना 2 रोज़ पहले भी मैं पहन के कहीं गई थी, तो ऐसे ही ऊपर टंगा हुआ था तो मैं यही डाल ली। पहनना तो साड़ी था, बट वही है कि टाइम लगता है साड़ी पहनने में, प्लेट वगैरह सही करने में। तो गाइज पीटीएम से आते वक्त बच्चे लोग को गन्ने का जूस पीने का मन हुआ, तो यहाँ पे गन्ने का जूस मैं इन दोनों लोगों को पिला दे रही हूँ। इन लोगों को गन्ने का जूस बहुत पसंद है। रास्ते में दिख गया, वैसे घर से स्कूल की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इन्हें पीने का मन था सो मैं पिला दी। घर आने के बाद इनका जो मार्कशीट था वो लेके मैं बस चेक कर रही थी कि इसमें कितना नंबर आया है। तो लगभग लगभग ठीक था, मतलब एवरेज था समझ लीजिए। बहुत कम नहीं था, बहुत ज़्यादा भी नहीं था। तो बस अब मुझे करना है लंच। पूजा पाठ वगैरह मेरा सब कुछ हो चुका है। लंच करके मैं गई ही नहीं थी, जोरों की भूख लगी थी, लेकिन बैठ के थोड़ी देर बस बच्चों के साथ ऐसे ही इंजॉय की थी। और मैं बता दूं इनका कॉपी बुक्स भी आया हुआ है, तो वो भी बैठ के मुझे मिलान करना था कि कोई चीज़ छूट तो नहीं गई है। कुछ चीज़ें पेंडिंग भी थी जो कि मैं बाद में लेके आऊँगी। बट चलिए सबसे पहले लंच करते हैं, और उससे पहले सबसे ज़रूरी काम बच्चों का यूनिफॉर्म वगैरह उतरवा के उन्हें अपनी जगह पे सेट करना। और मैं बता दूं कि 2 रोज़ के बाद इनका स्कूल ओपन हो जाएगा, तो फिर से वही ड्यूटी शुरू हो जाएगी भाग। तो चाहे जहाँ भी रहिए, चाहे कितना हूँ बिजी रहिए, घर के जो काम होते हैं ना उसे आपको निपटा के जाना है या आने के बाद निपटाना है। जल्दी से किचन में आ गई हूँ, कपड़े वगैरह चेंज कर ली हूँ, और ये वाली कुर्ती ना काफ़ी दिनों बाद मैं पहनी हूँ। आप लोग देख भी रहे होंगे, जो लोग कंटिन्यू वीडियो देखते होंगे ना उन्हें तो पता होगा। कॉटन की है, बहुत हल्की लग रही है, ऐसा लग रहा है कुछ पहना ही नहीं है, क्योंकि अभी आप सबको पता है ठंडियाँ ख़त्म हुई है और इसके पहले मोटे मोटे उलन वाली कुर्ती हम लोग पहनते थे, और ये काफ़ी लाइट वेट में है, सो पता ही नहीं चल रहा है। लंच वगैरह कंप्लीट की, दोपहर के टाइम पे थोड़ा बहुत मैंने रेस्ट भी किया, वीडियो की एडिटिंग का भी काम था वो भी की। और तभी बच्चों की फरमाइश कि मम्मी मुझे पिचकारी दिला दो, पिचकारी दिला दो। तो ऑनलाइन वैसे मैं बहुत कम ही शॉपिंग करती हूँ, ऑनलाइन देखने की भी कोशिश की। 2-4 आइटम देखा, नहीं समझ में आया, फिर 1-2 समझ में जो आया भी, तो उसे अगर मैं ऑर्डर भी करती तो वो काफ़ी लेट आता, तब तक शायद मैं अपने ससुराल जा चुकी होती। मैं सोची चलो मार्केट चलते हैं, वहीं से देख के लेके आते हैं। तो इसी वाले शॉप पे आई थी, और सच में इतना बड़ा शॉप ये लगाया था ना, अभी ढंग से सजाया भी नहीं था। बस वहीं से पिचकारी लेके आ गई। उसके बाद गाइज मैं मिल रही हूँ आप लोगों से नेक्स्ट मॉर्निंग। तो उगते हुए सूर्य देवता का दर्शन आप सभी लोग कर लीजिए। और कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह सुबह उगते हुए सूर्य देवता को देखना पसंद करते हैं, या फिर देखते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना जब वो निकल जाते हैं तब सो के उठते होंगे। तो कितने लोग ऐसे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइज मैं बता दूं कि मैं तो सो के उठ चुकी हूँ। आप लोग सो के उठे हैं कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज मौसम बिल्कुल साफ़ है, घूमने वाला मौसम हो रहा है। लेकिन अभी घर का कोई भी काम मॉर्निंग का जो होता है ना हुआ नहीं है। तो चलिए सबसे पहले मॉर्निंग की पहली झाड़ू लगा लेती हूँ। तो किचन में, पूजा मंदिर में, हॉल में, सब में एक ही साथ में झाड़ू लगा थी। और जैसे ही झाड़ू लगाना मैं शुरू की थी उसी टाइम पे ये भी सो के उठ गए थे। उससे पहले उठे नहीं थे। मैं सोची चुपके चुपके झाड़ू लगा लूँ, बट ऐसा हुआ नहीं।
तो गाइस सुबह सुबह का जो काम होता है ना, अगर पूरे मन से 1 घंटे कमर तोड़ मेहनत कर दिया जाए ना, तो पूरा घर एकदम शीशे की तरह चमक सा जाता है। और घर अपना हो चाहे किराए का हो, आप सबको पता है कि साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रहे ना तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरा मानना ये है ना कि अगर आपको काम करना है तो पूरे मन से कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। चाहे घर हो चाहे बाहर का कोई काम हो, जब भी करें पूरे मन और दिल से करें। तो बस मॉर्निंग की पहली झाड़ू लगाते लगाते इन सारी चीज़ों को भी मुझे व्यवस्थित करना रहता है। ये उठ के चले गए हैं बाथरूम में, तो उससे पहले बिस्तर वगैरह समेट के ये सारा इस छोटे वाले मेज़ पे मैं लगा देती हूँ एक पास, ताकि बिस्तर हो जाए खाली और बिस्तर को एक बार झटक के मैं उन्हें व्यवस्थित कर देती हूँ। घर मेरा छोटा है जैसा कि आप सभी जानते हैं, और है भी तो किराए का, अपना तो है नहीं। शायद अपना होता तो एक आध चीज़ें मैं और बढ़ाती भी। और मेरा खुद का जो घर है ना ससुराल में, सच में भगवान का दिया हुआ बहुत अच्छा घर है, बड़ा घर है। लेकिन यहाँ रेंट पे रहना है तो भाई छोटे घर से भी काम चलाना पड़ता है। एनीवे, उन सारे कामों को करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और कुछ व्यवस्थित करने में लगी हूँ। जैसा कि ये आप देख रहे हैं ना, गोल्डी मीट मसाला का जो पैकेट है ना, छोटी छोटी सी आती है 1-1 रुपये की। इन्हें जब भी मैं कुछ राजमा या फिर कटहल वाली सब्ज़ी या फिर कुछ इस तरह की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनानी रहती है ना, तो मैं उसमें यूज करती हूँ। मटर पनीर के मसाले में तो आप सबको पता है, वो जो येलो कलर की पैकेट आती है वो मैं डालती हूँ। तो उन सब चीज़ों को भी धीरे धीरे करके मुझे व्यवस्थित करना रहता है। एक एक पुड़िया काट के अलग अलग डब्बे में भर दी हूँ कि जब भी यूज़ करना हो तो दिक्कत ना हो मुझे। और नेक्स्ट काम था बर्तन को स्टैंड पे जमाना। तो रात के जो धुले बर्तन होते हैं ना, वो टोकरी में ऐसे ही पड़े रहते हैं, सुबह तक एकदम अच्छे से सूख जाते हैं। उसके बाद एक एक करके उन्हें स्टैंड पे जमाना रहता है। और जो चाय पानी का बर्तन निकला हुआ था उन्हें भी धुल के मैं टोकरी में लगा देती हूँ। इस तरह से होता क्या है ना कि बर्तन ढेर सारे इकट्ठे हो ही नहीं पाते हैं। और लगे हाथ जो भी आपको काम नज़र आए उसे आप करते जाइए ना, तो आपका घर व्यवस्थित भी रहता है। मैं बता दूं कि घर का झाड़ू पोछा ही नहीं, घर का जो झाड़ू पोछा होता है, करते करते सामने मुझे कोई तीसरा काम नज़र आ गया ना, जिसे कि व्यवस्थित करना है, तो मैं बीच में उसे भी करके ही दम लेती हूँ। तभी जाके मेरा घर एकदम से साफ़ सुथरा चमकता हुआ नज़र आता है। आप सब कहेंगे कि चमकता हुआ नज़र आता है, तो जी हाँ दोस्तों, जो भी है जैसे भी है, मैं मानती हूँ कि बहुत मतलब हाई क्लास का तो नहीं है, लेकिन जैसे भी है एक व्यवस्थित रूप में तो नज़र आता ही आता है। अगर ऐसा ना हो ना तो मैं खुद बीमार पड़ जाऊँ। मतलब मुझे सारी चीज़ें अपनी जगह पे रखने की आदत है, देखने की आदत है। तो यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी में मैं थी, तो आज मुझे बहुत जल्दी ही दाल चढ़ानी थी। दाल धुल के मैं जल्दी से चढ़ा दी हूँ। और जब भी दाल बनाती हूँ ना, तो जो ऊपर का फ़ेन होता है वो मैं हमेशा कुछ इस तरह से उतार लेती हूँ। सोची हूँ आज मैं आप सबके साथ भी शेयर कर दूँ। तो उसका जो ऊपर का सफ़ेद सफ़ेद फ़ेन होता है उसे उतारने के बाद हल्दी नमक और 2 बूंद तेल छोड़ देती हूँ। उसके बाद फटाफट इसमें 3 से 4 सीटी लगा देती हूँ, तो गल सा जाता है। उसके बाद जल्दी से इन्हें फ्राई कर दूँगी। अगर फ्राई करके खाना है तो ठीक है, नहीं तो कभी कभी टाइम से मॉर्निंग में दाल बन भी जाती है ना, तो हस्बैंड को 1 गिलास दाल का पानी घी डाल के दे देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है। और मैं बता दूँ, आज लंच में बनाना था पालक पनीर, तो बस उसी की तैयारी करने में लगी हूँ। कल रात को पालक लेके आई थी, तो धुल के बॉयल करके और मिक्सी के छोटे वाले जार में मैं उसे बारीक पीस भी ली हूँ। अब जल्दी से पनीर कट कर दूँ, तो नहाने से पहले ये सारा काम कंप्लीट कर दूंगी। तो नहा के जैसे आऊँगी वैसे ही तुरंत मेरा लंच तैयार हो जाएगा। तो सुबह का जो 1 घंटा कमर तोड़ मेहनत में जाता है ना, इससे हमारा घर व्यवस्थित नहीं होता है, सुचारू रूप से चलता भी है। जी हाँ दोस्तों, घर गृहस्थी चलाने में ना औरतों का बहुत बड़ा हाथ होता है। सारी बुद्धि औरतें उसी में लगाती हैं, जब अपनी गृहस्थी में। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, आप सब खुश रहिए। और जो लोग भी नए होंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।